जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी है बिहार बोर्ड के लिए है। मीन्स बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। कब से? तो 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो लाजमी सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी डरे और सहमे हैं। लेकिन शायद वो एक बात को भूल रहे हैं कि डर के आगे ही जीत है। जितना एनर्जी आप डरने में खर्च कर रहे हो तो उतना एनर्जी आप तैयारी में खर्च करो ना, तो फिर देखो एग्ज़ाम कितना बढ़िया जाता है। वैसे भी एक सुप्रसिद्ध फिल्म का एक सुप्रसिद्ध डायलॉग है कि जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की हमारी बायोलॉजी को, जो कि है सबसे पहला वाला चैप्टर है जिसका कि नाम है जैव प्रक्रम, मीन्स लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज कि सजीव और निर्जीव के बीच विभिन्नता के मौलिक कारण, मतलब सजीव जो होता है और निर्जीव होता है दोनों के बीच क्या होता है, भिन्नता होता है। तो किस प्रकार का भिन्नता होता है उसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पॉइंट वाइज से। तो स्टार्टिंग में जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है क्या कि सजीवों में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। मतलब जो लिविंग बीइंग है, मतलब जो सजीव है उसमें उसका जो बनावट है उसका बनावट एक ही प्रकार का नहीं है, वो क्या है, अलग अलग है। जैसे देख लीजिए, नाक अलग है, नाक का संगठन अलग है तो कान का संगठन अलग है, हाथ का संगठन अलग है तुम्हें पैर का संगठन अलग है। इस तरह से विभिन्न प्रकार का जो हमारे बॉडी में अंग है वो सारा क्या है, तो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, मीन्स सजीव जो है, उसका बॉडी क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो उसका जो बॉडी मिलकर बना हुआ है वो मिलकर बना है कोशिका से। क्या? तो कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका को अगर इंग्लिश में कहें तो सेल कहते हैं। क्या? तो सेल कहते हैं। तो हमारा जो बॉडी है, मीन्स ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी लिविंग बीइंग्स है, उसका बॉडी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। मीन्स इसमें एक एक्सेप्शन है वायरस। कौन? तो वायरस एक्सेप्शन में आता है। वायरस का बॉडी जो होता है वो सेल से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। वायरस के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, तो बस अब इतना जान लीजिए कि जो वायरस होता है उसका बॉडी कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है। अब देखिए, जो सजीव का जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका। अब देखिए, बहुत सारा जब कोशिका मिलेगा तो बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करेगा, तो वो उत्तक का निर्माण करेगा। क्या? बहुत सारा कोशिका जब मिल जाएगा तो वो क्या चीज़ का निर्माण करेगा, तो उत्तक का निर्माण करेगा। और बहुत सारा उत्तक मिलकर क्या बनाएगा, तो बहुत सारा उत्तक मिलकर हमारा अंग बनाएगा। और बहुत सारा अंग मिलकर क्या बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अंग तंत्र। क्या? तो अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो अब देखिए, हमारा जो अंग तंत्र है उसका जो बेस चीज़ है, मीन्स बेस मटेरियल की अगर बात करिए तो वो क्या है, तो कोशिका है। मतलब जैसे हम लोग अगर बात करें कि हमारा जो नाक जो बना हुआ है उसका जो बेस मटेरियल है वो क्या है, तो उसका बेस मटेरियल क्या है, तो कोशिका है। तो अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि सजीवों में जो संगठन होता है, संगठन का मतलब हमने बता दिया कि हमारा जो बॉडी, सजीव का जो बॉडी बना हुआ है उसका कंपोजिशन जो मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है तो के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। तो ये जो संगठन होता है किन्हीं किन्हीं सजीव का सरल होता है तो किन्हीं का जटिल होता है। अब देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जीव दो तरह का होता है। क्या? तो जीव दो तरह का होता है। जीव जो है दो तरह का होता है। क्या? तो देखिए, जीव दो तरह का होता है। एक होता है एक कोषीय, एक होता है एक कोषीय जीव, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा बहुकोषीय। क्या है? तो दूसरा बहुकोषीय। अब एक कोषीय जीव किसको कहते हैं, तो ऐसा जीव जिसका कि शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, तो एक कोषीय जीव। अब एक कोषीय जीव जो होगा उसका शरीर का जो संगठन होगा वो क्या होगा, तो सरल होगा। मतलब इसको स्टडी करना, इसको साइंटिस्ट लोगों को अध्ययन करने में
ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो वही बहुकोषीय जीव, बहुकोषीय जीव का मतलब क्या हुआ, ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना हुआ है, उसको बहुकोषीय कहते हैं। जैसे ले लीजिए आप, कुत्ता है, बिल्ली है, मानव है, मीन्स ह्यूमन है, इस तरह का जैसे पेड़ पौधा है, तो इसका जो बॉडी है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो बहुकोषीय जीव कहेंगे। तो इसका जो शरीर का संगठन होता है वो क्या होता है, मतलब शरीर का जो बनावट होता है वो काफ़ी क्या होता है, तो ये जटिल होता है। क्या होता है, तो जटिल होता है। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि सरलतम जीव प्रायः एक कोषीय होते हैं। एक कोषीय जीव को यूनिसेलुलर बोला जाता है। अब देखिए कहता है कि ये एक कोषीय सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म घटकों से बने होते हैं और वे सूक्ष्म घटक अणुओं से, तो समान कोशिकाएं ऐसे समूह की रचना करती है जो अलग अलग क्या, तो जो अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्ट होते हैं और इन्हें उत्तक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि हमारा अंग, क्या सभी अंग का जो संगठन है, मतलब हमारा जो अंग है, क्या सभी अंग का जो निर्माण हुआ है, सभी अंग एक ही जैसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी अंग एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में क्या एक ही प्रकार का कोशिका है? क्या हमारे शरीर में क्या एक ही प्रकार का कोशिका है? नहीं, एक ही प्रकार का कोशिका नहीं है, एक ही प्रकार का सेल नहीं है, बहुत प्रकार का सेल है। अब जैसे देखिए, कोई आपको गोलाकार सेल मिलेगा, कोई आपको इस तरह का सेल मिलेगा, आयताकार मिलेगा, तो कोई वर्गाकार सेल मिलेगा, तो कोई बेलनाकार सेल मिलेगा। हाँ, तो जैसा कि हमारा स्पर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, देखिए कुछ इस तरीके का होगा, स्पर्म सेल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत प्रकार का सेल हमारा बॉडी में पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न टाइप का सेल है। जब भिन्न भिन्न टाइप का सेल है तो सभी अंग समान कैसे हो सकता है? तो अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग शायद इस बात को समझ चुके हैं कि सजीवों का जो संगठन होता है, क्या, तो सजीवों का जो संगठन होता है, सजीवों का जो संगठन होता है उसका विभिन्न स्तर होता है। तो ठीक है, ये एक पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं। मतलब जैसे जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, वहन करते हैं, वहन मतलब ट्रांसपोर्ट, वर्ज्य पदार्थों का परित्याग। वर्ज्य पदार्थों का परित्याग का मीन्स क्या होता है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जैसे यूरिन हो गया, मीन्स टॉयलेट वगैरह जो हो गया, वो वर्ज्य पदार्थ होता है। तो वर्ज्य पदार्थ का परित्याग करता है वो। वृद्धि करता है, गति करता है। अब यहाँ पर अगर बात करिए कि ह्यूमन की बात करिए, या मान के चलिए एनिमल का बात करिए, किसका, तो एनिमल का बात करिए। एनिमल क्या कर सकता है, तो चल फिर सकता है। क्या जो पेड़ पौधा है, मीन्स प्लांट जो है, क्या ये चल सकता है? तो कुछ पौधा ऐसा है जो चल सकता है। उस पौधे का नाम है वॉलवॉक्स। क्या नाम है, तो उस पौधा को कहते हैं वॉलवॉक्स, जो कि गति करता है। पौधे भी सजीव होते हैं, ये तो हर किसी को मालूम है।